उत्तराखंड धामी सरकार के 3 साल पूरे। सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी की वितरित। शहीद दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने कहा, आपकी अमर गाथा वर्षों तक हमें देश प्रेम, साहस और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं। छात्र और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं, संवेदन कर्मियों और नियुक्तियों के ठोस नीति तैयार करने और स्थानीय ठेकेदारों को की राज्य सरकार करेगी सहायता। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के साथ ही सूचना विभाग के विकास पुस्तिका, सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष और कैलेंडर देवभूमि रजत उत्सव संकल्प में सिद्धि और का विमोचन किया गया। साथ ही कंटेंट क्रिएटर का कैप्शन और डिजिटल शुभारंभ इस कार्यक्रम में संबोधित किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से पिछले 3 वर्षों में जहां शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है। वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को
विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहां तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में आती है और फिर 5 वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब हम 2022 में जारी अपने दृष्टिपत्र के करीब 70% से अधिक वादों को मात्र 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में धरातल में उतारने में सफल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। वहीं जनसभा को संबोधित भी साथ ही उन्होंने किया। वहीं सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए सेवा भाव के साथ समर्पित होकर कार्य किया है। उत्तराखंड को सशक्त, विकसित और खुशहाल राज्य बनाना हमारा संकल्प है। इसके लिए पिछले 3 वर्षों में हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तो मैं इस यात्रा से में प्रदेशवासियों का विश्वास और सहयोग हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में फिट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के बीच पुश अप्स लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके फिट रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे ड्रोन कोर्स के सर्वेक्षण प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ड्रोन वितरित किए गए। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का 3 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन, विकास और जनहित को समर्पित रहा है। उन्होंने युवाओं से जीवन में पक्की इच्छा शक्ति और संकल्प रखने की अपील भी की है। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां वर्तमान सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों, युवाओं, उपनल और संविदा कर्मियों के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार के तहत आर्थिक सहायता देने और एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगार परक कौशल और विकसित करने के लिए परीक्षण की व्यवस्था करने हेतु सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। साथ ही उन्होंने उपनल और संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करने और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक की सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को देने की घोषणा की है। राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश
में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो, या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो। महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक महिला को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यूसीसी के तहत जहां एक ओर महिलाओं को बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिल गई है, वहीं उन्हें घरेलू हिंसा और आर्थिक विषमता के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। यूसीसी में महिलाओं को गुजारा भत्ता, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। लिव इन के मामलों में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह फैसला देश भर में महिला अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज में अपना योगदान दे पाएंगी। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। आप सबू थे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहराने का, कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार 23 मार्च को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने कहा कि मां भारती की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर है करने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के बलिदान दिवस पर कोटिश नमन। स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने में आपका योगदान अस्वर्णनीय है। आपकी अमर गाथा वर्षों तक हमें देश प्रेम, साहस और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष को मिली बड़ी जिम्मेदारी। घमसिया को कांग्रेस पार्टी में बनाया उपाध्यक्ष। तो आपको बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने लिया है फैसला, संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन में देंगे सहयोग। तो वहीं आपको बताते चले कि संगठनात्मक गतिविधियों में संचालन में देंगे सहयोग और कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष को बनाया गया है और कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। इंसाना को कांग्रेस पार्टी में लिया गया अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। तो वहीं आपको बताते चले कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष को मिली बड़ी जिम्मेदारी। खबर पौड़ी से है, जहां आज रामलीला मैदान पौड़ी में प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सेवा, सुशासन और विकास के प्रति समर्पित बीजेपी सरकार के 3 सफलतम वर्षों के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। तो वही आपको बताते चले महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम को किया संबोधित, उपलब्धियों को रखा जनता के समक्ष। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर हल्द्वानी में सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला और बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी, सांसद अजय भट्ट, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहित कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के तहत सरकार की योजनाओं को स्टॉल लगाए गए और कई कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी और सांसद अजय भट्ट ने धामी सरकार की पिछले 3 सालों में की गई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। किसी और काम में बहुत हो गए, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अलग कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सबका नाम नहीं लूंगा। एक प्रकार से इन 3 सालों में एक इतिहास बनाया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, मैं राजनीति से दूर जाने के बाद भी कह सकता हूँ कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का है और उससे अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। उत्तराखंड विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो फर्स्ट था, फर्स्ट आ रहा है, और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित, आप सब जानते हैं, मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से भू कानून, जो उत्तराखंड की दुर्दशा होती नजर आ रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने रोक दिया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के जरिए महिलाओं और बाल अधिकारों के साथ ही माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार दिए गए हैं। इस दूरदर्शी कदम से माता पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और साथ ही इस फैसले से पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। यूसीसी अभिभावकों को संतान की अर्जित संपत्ति से गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। आप सबूथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जानेगा सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सेवा थीम के तहत राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने इस भाषण में सीधा प्रसारण राज्य के सभी ब्लॉकों में बड़े स्क्रीन पर किया ताकि लोग सीधे तौर पर इस संबोधन को सुन सके। और 3 साल का विकास। सर्वप्रथम तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन 3 सालों में ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं। और निश्चित रूप से हम विकास की बात करें, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है इन 3 सालों में विकास नहीं हुआ होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम, और जैसा मैंने कहा कि 3 साल बेमिसाल, बातें कम काम ज्यादा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।